हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सिलाई मशीन के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। जो सिलाई मशीन के आवेदन होते हैं उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के बाद उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो सारी बातें करेंगे हम आज की इस वीडियो में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये सिलाई मशीन योजना है, ये कोई योजना नहीं है बल्कि योजना का एक पार्ट है। यहाँ पर जो मेन योजना है वो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसमें जो श्रमिक होते हैं, चाहे आप दर्जी हैं, बढ़ई हैं, कारीगर हैं या फिर जो हलवाई वगैरह, जितने भी जो श्रमिक हैं उनके श्रम सम्मान योजना के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसमें कोई भी जो श्रमिक है वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप दर्जी हैं तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक टूल किट वगैरह प्रोवाइड की जाती है, साथ ही कुछ धनराशि भी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप दर्जी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इस योजना को लोगों ने नाम दे दिया सिलाई मशीन योजना, लेकिन ये पहली योजना नहीं है सिलाई मशीन योजना। इसके लिए आप अलग अलग योजना के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बढ़ई हैं तो उस केस में आप बढ़ई से आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो बढ़ई की जो टूल किट होती है कारपेंटर की वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हलवाई हैं तो आप हलवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हलवाई वाली टूल किट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, अगर आप दर्जी हैं तो दर्जी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो दर्जी की सिलाई मशीन वगैरह वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जो सिलाई मशीन योजना है ये कोई सिलाई मशीन योजना नहीं है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो योजना है सिलाई मशीन योजना नहीं बल्कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जो उससे रिलेटेड काम कर रहा हो। दो केस हो सकते हैं, या तो वो रिलेटेड जाति का, जैसे अगर आप दर्जी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप दर्जी जाति के व्यक्ति हैं तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप दर्जी का जाति से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन आप सिलाई वगैरह का काम करते हैं तो इस केस में भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे अपलोड होंगे। सबसे पहले आपको श्रमिक का एक फोटो चाहिए होगा और श्रमिक के सिग्नेचर चाहिए होंगे, 2 हो गए। तीसरा, यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड हो जाता है और उसके बाद श्रमिक का बैंक की पासबुक, 4 चीज़ होगी। 5वीं चीज़ हमारा हो सकता है वो हमारी जाति प्रमाण पत्र हो या फिर हमारा प्रधान वाला सर्टिफिकेट। तो दोनों केस में अलग अलग हो सकता है। अगर आप दर्जी जाति के व्यक्ति हैं, बड़ी जाति के व्यक्ति हैं और उसी योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रधान का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में आप अपना जाति कर देंगे अपलोड, क्योंकि आप रिलेटेड जाति के व्यक्ति हैं और उसी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। तो इस केस में आपको अपना जाति से ही अप्लाई कर देना है, जाति आपका प्रमाण पत्र होगा। लेकिन अगर आप किसी और जाति के व्यक्ति हैं और किसी और योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप बड़ी जाति के व्यक्ति हैं लेकिन आप काम करते हैं दर्जी का, तो यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जो प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा उस पर आपका चाहे वार्ड मेंबर हो सकते हैं या फिर आपके ग्राम के प्रधान हो सकते हैं, उसमें किसी एक के आपको सिग्नेचर कराने होंगे। वो सिग्नेचर करा के आपको वो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स के साथ इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी और योजना के बारे में चलिए मैं आपको आगे वीडियो में और डिटेल्स में बता देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट ओपन होकर मिल जाएगी, जिसमें मैंने इस योजना की लगभग सारी डिटेल्स आपको दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इस योजना को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको योजना से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये योजना क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया रहेगा वो सारा आपको इस पोस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी मेन वेबसाइट है इस पर आप आ जाएंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको कई सारी और भी योजनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। हम जिस योजना की बात कर रहे थे अपनी वीडियो में वो यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना। इसमें यहाँ पर भी आपको दिशा निर्देश एंड महत्वपूर्ण शर्तें विवरण बाकी देखने के लिए मिल जाएगा। हम आपको आवेदन की प्रोसेस बता रहे हैं। तो आवेदन के लिए सिंपली यहाँ पर आपको आवेदन करे पर क्लिक करना है। तो आवेदन करे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज है, सभी योजनाओं का लगभग एक ही रहता है, तो सेम ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको योजना सिलेक्ट करनी है। तो हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली योजना आपके लिए मिल जाएगी। इस पर
क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो श्रमिक है जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका नाम भरेंगे। नाम फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम फिल करना है। जो भी श्रमिक होता है अगर कोई लेडीज होती है तो उनके भी यहाँ पर पिता का ही नाम भरा जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, पति का नाम भरने के लिए आपको आगे एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको पिता का ही नाम भरना होगा। तो पिता का नाम फिल कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको श्रमिक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी होती है ईमेल आईडी फिल कर देंगे। राज्य हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहेगा, क्योंकि ये योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही है। अदर स्टेट के से अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो भरेंगे एंड यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछी जाएगी, तो इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे स्क्रीनशॉट को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सिंपली आपको जो सेम टैब है, इसी सेम टैब को आपको दूसरी वेबसाइट में दूसरी टैब में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो यूजर नेम है इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली इसे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको जो अपना पासवर्ड है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है एंड यहाँ सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो अपना पुराना वाला पासवर्ड है उसे सिंपली यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अल्फा न्यूमेरिक एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड नया बनाएंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड री एंटर करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपका पासवर्ड है सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अभी हमें न्यू पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो सिंपली इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद सिंपली अगेन से हमें अपना यूजर नेम यहाँ पर कॉपी करना है एंड यहाँ पर यूजर नेम अपना पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हमने जो नया पासवर्ड बनाया था उसे पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा को सिंपली फिल करेंगे एंड यहाँ सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपका व्यक्तिगत विवरण है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ पहले ही यहाँ फिल कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल या फीमेल जो भी जेंडर होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करना है, तो कोई मैरिड होता है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे एंड उसकी पति और पत्नी जिसका भी नाम होता है वो यहाँ पर फिल करेंगे। अगर अनमैरिड होता है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, तो पति पत्नी वाला कॉलम ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको जाति सिलेक्ट करनी है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी होती है उसे सिलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी होती है सिंपली माइनॉरिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पारंपरिक व्यवसाय पूछा जाएगा। तो यहीं पे ये मेन चीज़ होती है। अगर आप सिलाई मशीन के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको टेलर सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको टेलर सेलेक्ट करना है। बाकी सारे जो भी हैं श्रमिक सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमने जैसे ही टेलर सेलेक्ट किया उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र होता है इससे रिलेटेड तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अदरवाइज आप इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होता है दर्ज कर देंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है। तो जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस सिंपली यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, हमें अपनी तहसील यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें अपना ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो भी आपका गांव लगता है उस गांव को सिंपली यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड भर देंगे। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पर आपसे आपका अस्थायी पता पूछा जाएगा। अगर आपका दोनों सेम होता है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जो दूसरा एड्रेस है ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति के, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप बढ़ई हैं बढ़ई जाति से अप्लाई कर रहे हैं, दर्जी हैं दर्जी जाति से अप्लाई कर रहे हैं तो इसे हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद आगे जो आपको प्रमाण पत्र है प्रधान वाला अपलोड नहीं करना होगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है भाई आपका व्यवसाय का प्रमाण पत्र ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप रिलेटेड जाति से हैं तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसे नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रवासी श्रमिक या कारीगर हैं। तो जैसे आप अगर दूसरे ज़िले से आकर उत्तर प्रदेश में रहना स्टार्ट किया है आपने तो उस केस में आपको यहाँ हाँ करना होगा, अदरवाइज आप इसे ना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है एंड आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल बननी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको IFSC कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पर आपको सर्च वाले कॉलम में अपना IFSC कोड दर्ज कर देना है जो भी आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका IFSC कोड है वो पूरा आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा IFSC कोड है फिल हो जाएगा, हमारी शाखा का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये घोषणा को सिलेक्ट करना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आवेदन पत्र का संशोधन करने का। एक यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कारीगर से जुड़े प्रमाण पत्र का, और तीसरा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको परंपरागत कारीगर से जुड़े प्रमाण पत्र की प्रति के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर नेम आ जाएगा, निवासी हैं जो परंपरागत दर्जी कारीगर से जुड़े हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो इसे सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्ताक्षर और मोहर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपका अगर वार्ड शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो वार्ड मेंबर होता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो जो आपके ग्राम प्रधान होते हैं उनका यहाँ पर आपको मोहर लगवा लेना है एंड यहाँ पर आपको उनके सिग्नेचर करा लेने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से अपने इस पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको आना है एंड इस पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दस्तावेज अपलोड करें, एंड यहाँ पर भी आपको दस्तावेज अपलोड करे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक तो आपका फ़ोटो हो गया, दूसरा सिग्नेचर हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक, और 5वां यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो के बाद सिंपली आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बाद आयु प्रमाण पत्र में अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर देंगे। आधार के बाद अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है अगेन से। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन में परंपरागत कारीगर से जुड़े प्रमाण पत्र जो है जिसमें हमने प्रधान के सिग्नेचर कराए थे उसे अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तो ग्रीन आ जाएंगे। तो एक बार इस सारी डिटेल्स को आपको ध्यान से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र आपसे पूछा गया है तो कि वैकल्पिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। तो यहाँ पर अगर आप रिलेटेड जाति से व्यक्ति हैं उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर जो आपका प्रिंट प्रीव्यू वो ओपन होकर आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स को एक बार आपको ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पर सिंपली आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर आप कुछ इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको एक संशोधित करे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप संशोधित करे पर क्लिक करेंगे तो आप बाकी सारी डिटेल्स को अपनी संशोधित कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रिंट है वो आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे कि ये योजना है विश्वकर्मा सम्मान निधि योजना, इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर जाकर आप फुल डिटेल में सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, साथ ही अपनी जो योजना है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।